नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रवासी श्रमिकों को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अच्छी पहल। सीएम ने सभी श्रमिकों को बिहार में रोजगार देने का किया दावा। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। मोकामा रेलवे स्टेशन पर फूटा प्रवासी मजदूरों का गुस्सा। लगभग 4 घंटे ट्रेन रुकने और भोजन पानी नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने किया जमकर हंगामा। पटना जा रही ट्रेन पर किया गया पथराव। खगड़िया में पुलिस की क्रूरता का मामला आया सामने। जिले के मोरकाही थाना पुलिस ने युवक की जमकर की पिटाई। पुलिस की पिटाई से युवक ने खोया मानसिक संतुलन। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट। हथियार के दम पर अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से की लूटपाट। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बाहर से लौट रहे सभी कामगारों को बिहार में ही रोजगार देने की व्यवस्था करने की बात कही है। नीतीश कुमार ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी अप्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग कराकर डेटा तैयार किया जाए ताकि उनके हुनर और श्रम का लाभ बिहार को मिल सके। नहीं तो ये जितने लोग आए हुए हैं ये ठीक है, सब लोगों का क्या अनुभव है उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए और किस प्रकार से इन लोगों को यहाँ काम में एकोमोडेट किया जा सकता है। ये हम लोगों की इच्छा है कि अकारण लोगों को बाहर न जाना पड़े, कष्ट नहीं झेलना पड़े और यहाँ बहुत सारा काम है जो किया जा सकता है। तो कई राज्यों में, कई जिलों में बातचीत हो गई, देख लीजिए और सभी डीएम को हम लोग यही कह रहे हैं और यह हम लोगों की इच्छा है कि मैक्सिमम लोगों का एकोमोडेशन हो जाए, अकारण किसी को जाना न पड़े। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से सरकार का यह कहना है कि वो श्रमिकों की स्किल की मैपिंग करेगी, उसको जांचने की कोशिश करेगी, उसकी योग्यता को जांचने की कोशिश करेगी, आखिर किस आधार पर योग्यता की जांच होगी? देखिए, जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, चाहे ट्रेनों से आ रहे हों, चाहे बसों से आ रहे हों, उनको जब क्वारंटाइन करके उनके जो ब्लॉक लेवल पे या फिर पंचायत लेवल पे जो सेंटर्स बने उनमें रखा गया है, तो उनसे सारे इन्फॉर्मेशन लिए जा रहे हैं। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तीसरा, आप मान लिया दिल्ली से आ रहे हैं या गुड़गांव से आ रहे हैं, तो वहाँ क्या काम करते हैं, तो आपके अंदर कौन सा स्किल है। कहने का मतलब आप दक्ष हैं किसी काम में या अर्ध दक्ष हैं या कोई दक्षता नहीं है, हम सिर्फ मजदूरी करते हैं, तो एक कैटेगरी बनाई जा रही है। हमको लगता है कि अभी पिछले 15 सालों में बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहर से आ रहे लोगों का या इतने बड़े लेवल पे लोगों की दक्षता या स्किल मैपिंग की जा रही है। देर से ही सही, लेकिन कोरोना के कारण ही ये स्किल मैपिंग की जा रही है। आज भी जब मुख्यमंत्री 8 जिलों के 16 क्वारंटाइन सेंटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निरीक्षण कर रहे थे, तो आपने देखा होगा तस्वीरों में कि वो जो वहाँ पे जो सुविधाएं हैं उसके साथ साथ लोगों से बात भी कर रहे थे। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वहाँ पे जो मुख्यमंत्री आवास के जो कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि 1-2 जगह तो ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार थोड़े से इमोशनल हो गए प्रवासियों से बातचीत करके कि देखो कितने कष्ट में ये लोग जो है बिहार के बाहर से आ रहे हैं और कैसे मतलब बिहार में लौटना उनके लिए दुखदाई है और बिहार से जाना भी दुखदाई है। इसलिए क्योंकि ये लोग शौक से तो जाते नहीं है बाहर कमाने के लिए, अपने करियर को बेहतरी करने के लिए जाते हैं। अगर इन लोगों को यही काम मिल जाए तो जाहिर सी बात है ऐसी संकटों में उनको जो है घर के अंदर ही रहेंगे और उनको पैसा कमाने के लिए मिलेगा, यानी रोजगार भी मिलेगा। जैसे आज जहां वो बात कर रहे थे, आप देखेंगे मुख्य रूप से वो भागलपुर, मुंगेर और ये सब जो इलाका है, कुल 8 जिलों के 16 क्वारंटाइन सेंटरों पे बात कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब जितने प्रवासियों से उन्होंने बात की, एक भरोसा दिलाया कि राज्य में जो रोजगार सृजन है उस पर सरकार नए सिरे से फोकस कर रही है।
फॉर एग्जाम्पल अगर देखिएगा भागलपुरी सिल्क के बारे में बातचीत किया उन्होंने कि भागलपुरी सिल्क का जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जाए, इनकी अच्छी मार्केटिंग की जाए और इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा श्रम शक्ति का उपयोग हो सकता है उसका किया जाए। ठीक उसी तरह से भागलपुर के बाद मुंगेर में उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग की संभावना यहाँ पे है, जिसकी वजह से रोजगार पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार के अन्य जगहों पे जो बात कर रहे थे अन्य जिलों में, अब तो लगभग 3800 जिलों में लगभग 76 क्वारंटीन सेंटर्स उन्होंने बात कर ली है। तो देखिए जूता बनाने वाली कंपनी हो, बैग बनाने वाली कंपनी हो, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी हो या साइकिल जैसी जिसका सबसे ज्यादा उपयोग स्कूलों में बांटने के लिए बिहार सरकार ने किया है, अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग बिहार में हुआ होता तो जाहिर सी बात है बहुत सारी श्रम शक्तियों का इसमें उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल अजय, ऐसे में एक और बड़ा अहम सवाल उठता है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अब लगातार इसी बात की कोशिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, कोई कह रहा है कि अपने ही राज्य में स्वरोजगार को लाना है, इन जितने भी हमारे श्रमिक बाहर जाते हैं उनका लाभ राज्य को लेना है। तो क्या इन सब चीजों को करने के लिए कोरोना का इंतजार किया जा रहा था सरकार की तरफ से कि कब कोरोना आए और कब हम अपने ही राज्य में रोजगार पैदा करें? सही सवाल उठाया आपने। मुझे किसी एक मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट ने मुझे बताया, जो कि प्रोफेसर भी हैं पटना यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि अजय जी ऐसा है कि पिछले 15 साल नीतीश कुमार का और उससे पहले के 15 साल जो है लालू यादव या आरजेडी पार्टी का, ये दोनों समाजवादी हैं और देखिए कि पलायन जो है इनके दोनों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों के राज्यकाल को देखिएगा तो आप देखेंगे पलायन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में बाहर जाते होंगे। दूसरा ये है कि बिहार में जो लघु या मंझोले छोटे उद्योग हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा श्रम शक्तियों का उपयोग हो सकता है, वैसे उद्योग बिहार में डेवलप नहीं हुए। एक और बात उन्होंने बताई, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या कोरोना का इंतजार किया जा रहा था? क्या कोरोना जैसी महामारी के आने के बाद जब हमारे पास संकट सामने खड़ा हो गया तब हम जाकर के इसको सोच रहे थे क्या हम पिछले 15 सालों या पिछले 30 सालों से इसका थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे होते तो शायद इतनी बड़ी श्रम शक्ति दूसरे राज्यों में जाकर के लोगों के पास रोजगार नहीं मांगती और शायद ये आज जो मिलियन माइग्रेशन है जिसको कह सकते हैं कि लाखों लोग जो है 10 लाख से ज्यादा लोग बिहार पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो आप देखेंगे एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख लोग आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काम कर रहे थे क्योंकि बिहार में उनको काम नहीं मिल रहा था। आप देखेंगे एक और समस्या आती है कि बिहार में उद्योग लगे क्यों नहीं, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है, क्या यहाँ सड़कें पहले से बेहतर हुई हैं? निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कार्यकाल में सड़कें पहले से बेहतर हुई हैं। बिजली की व्यवस्था भी पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो गई है। अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री को और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पुलिसिंग का कहें तो पुलिसिंग भी का पहले जितनी खराब नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन फिर भी उद्योगों को आकर्षित करने में नीतीश कुमार की सरकार क्यों विफल रही, ये प्रश्न चिन्ह तो जरूर छोड़ जाता है कि कोरोना के कारण आज आपको रोजगार देने की बात आ रही है। जब ये तीनों चीजें आप ठीक कर रहे थे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? जाहिर सी बात है सोल सर्चिंग करना होगा। छोटे छोटे उद्योगों में जहां इन श्रम शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है उनको फिर से खड़ा करने की बात या उनमें इन्वेस्टमेंट लाने की बात या सरकार की तरफ से इसमें पहल करने की बात, रोजगार के साथ साथ जो है छोटे छोटे व्यवसायियों को एक तरह से कहिए बढ़ावा देने की बात बिहार सरकार को करनी होगी। तो और बिहार सरकार अजय अब ये कहा जा सकता है कि ठोकर लगने के बाद ही चलना आता है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब सरकार इस बारे में सोच रही है तो बेहतर है। जी बिल्कुल, अगर ठोकर नहीं लगता तो जाहिर सी बात है, देखिए जितने लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं, पहले 3 लोगों के पास कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं था कि रोजगार के लिए लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, इस कोरोना महासंकट में सबसे अच्छी बात ये हो गई कि एक संख्या का पता चला कि इतने लोग वहां काम कर रहे हैं सरकारी आंकड़ों के मुकाबले। तो सरकार पहले ये कहा करती थी कि लोग शौक से भी बाहर जाते हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली में काम करना अच्छा लगता है, बॉम्बे में काम करना अच्छा लगता है, यानी यूं कहें कि ग्लैमर की वजह से। लेकिन जब अब हम प्रवासियों की खबरों को इस तरह से दिखा रहे हैं, चाहे वो अब एक छोटी सी बात देख लीजिए, क्या एक मजदूर बिहार से बाहर ठेला चलाने के लिए दिल्ली क्यों जाए? बिल्कुल, या वो मुंबई क्यों जाए? बिल्कुल, तो ये सारे प्रश्न है बिल्कुल अजय, ये तमाम सवाल हैं ऐसे कि आखिर क्यों बाहर जाएगा, अपना घर छोड़कर बाहर जाने की इच्छा आखिर कौन जताएगा। शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। महामारी कोरोना को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देश की नाज सीआरपीएफ के जवान न सिर्फ उग्रवादियों के खिलाफ लोहा ले रही है बल्कि दूसरी तरफ कोरोना को मात देने के लिए भी जंग लड़ रही है। दरअसल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आईजी राजकुमार अपने अन्य अधिकारियों के साथ अपराहन हेलीकॉप्टर के जरिए चतरा जिले के घोर नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे।
इस मौके पर उन्होंने उग्रवादी गतिविधियों के साथ साथ कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर सीआरपीएफ के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी की है और जवानों को इससे एहतियात बरतने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। कोविड-19 को लेकर के, इस महामारी को लेकर के इस कंपनी लोकेशन में हमारी क्या तैयारी है उसकी समीक्षा की मैंने। जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है बैरक्स में, सैनिटाइजेशन रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह सभी चीज़ों को मैंने देखा। जवानों से इंटरेक्शन भी किया और कोविड-19 को लेकर यहाँ की तैयारी बहुत अच्छी पाई गई है। अपनी कमांडर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जवानों को हम लोग यहाँ के नहीं बल्कि पूरे झारखंड के हमारे जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं उनके सबके खान पान में और मेस में हम लोग ने कुछ डाइटरी चेंजेस किए हैं। जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस है उसके अनुसार उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमने हल्दी दूध काढ़ा, देसी काढ़ा और च्यवनप्राश वगैरह का सेवन, इस तरह के सभी जो बदलाव हैं ये हमने सभी कंपनी के मैसेज में। क्वारंटीन सेंटर में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। मामला खगड़िया के केडीएस कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर का है, जहां समय पर खाना नहीं मिलने और अन्य मूल सुविधाओं के अभाव में मजदूरों का आक्रोश देखने के लिए मिला है। इस दौरान क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लगभग 150 मजदूरों ने महेश खूंट अगुवानी मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। देखिए, एक बात सारे लोग समझिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ये केडीएस कॉलेज गोगरी जमालपुर के प्रांगण में जो है लगभग 150 से ऊपर लोगों को रखा गया है। ना तो यहाँ खाने की व्यवस्था सही है, ना मतलब रहने की व्यवस्था सही है। टॉयलेट जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि यहाँ किसी भी चीज की समुचित व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोहरदगा के पुराना शुक्र बाजार स्थित बजाज के तनिष्क ऑटोमोबाइल नामक शोरूम के यार्ड में आग लगने से कई पुरानी मोटरसाइकिल जल गई हैं। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यार्ड में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुकी है। अजय उद्यान के पास अजय उद्यान के पुलिस शहर में पुलिस के ऑटोमोबाइल बजाज गाड़ी के शोरूम है। इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी उसके गोदाम में, जहाँ पे कुछ नई और पुरानी गाड़ियों को स्टॉक रखा गया था। उससे फायर ब्रिगेड आग लग गई है। उससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाकर आग पर काबू पाया गया है। आगे छानबीन की जा रही है। छानबीन के बाद जो बात सामने आएगी उस पर हम लोग आवश्यक करेंगे। हम जब घर पे थे लॉकडाउन के कारण तो शोरूम सारा बंद था। अचानक से फोन आता है कि आपके वर्कशॉप में पीछे पे आग लगी है। बस बता के आए, प्रशासन को फोन किए, प्रशासन आके अभी पीछे से बुझा रही है, आपको बुझा रही है। लोहरदगा से हमारे संवाददाता कुमार अमित फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ऑटोमोबाइल की जिस तरह से शोरूम में आग लगी है, आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इस घटना को लेकर? जी, मैं राना बता दूं कि शहरी क्षेत्र के पुराना शुक्र बाजार के पास बजाज तनिष्क ऑटोमोबाइल नामक शोरूम के यार्ड में अचानक से आग लग गई। ये आग कैसे लगी अभी तक पुलिस इसकी जांच कर रही है। बता दूं कि यार्ड में रखे कई पुराने मोटरसाइकिल धू कर जल गया, जिसमें शोरूम के मालिक सहित जो ये आसपास के लोग वो परेशान हो उठे और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के आने के बाद ही जो जले हुआ स्थान था उसको फिलहाल बुझा लिया गया है। और जो भी दल बल के साथ पुलिस वहां पे अधिकारी पहुंचकर मोर्चा जो संभालने की अभी तक प्रयास भर तक कोशिश की जा रही है। जी आखिर क्या कुछ बताया जा रहा है? कुछ पता लग पाया कि आखिर ये आग किस वजह से लगी, कुमार अमित? जी, इसको लेकर के हमने शोरूम के यार्ड जो मालिक थे उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे इसकी जानकारी टेलीफोनिक सूचना मिली थी कि कैसे आग लगी, ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन टेलीफोनिक सूचना स्टाफ के द्वारा मिली गई कि जो यार्ड है उसमें आग लग गई है। लेकिन कैसे लगी, क्या लगी, ये नहीं पता, क्योंकि ज्वलनशील थी गाड़ी जो रखे हुए थे, जो खींच करके जो गाड़ी लाई जाती है वो पुरानी गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, उसमें पेट्रोल रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि धूप के गर्मी की वजह से इसमें आग लगी हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और पटना जा रही एक ट्रेन पर पथराव भी किया। आपको बता दें कि बरौनी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन तकरीबन 4 घंटे तक मोकामा स्टेशन पर ही खड़ी रही। इस दौरान प्रवासी मजदूरों में भोजन पानी को लेकर बेचैनी बढ़ने लगी। इससे आक्रोशित होकर श्रमिकों ने जमकर बवाल काटा है। साथ ही ट्रेन पर पथराव और स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की गई है। श्रमिकों के हंगामे से मोकामा स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेन को बरौनी के लिए रवाना किया गया, तब जाकर मजदूर शांत हुए। दानापुर रेल मंडल के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के पास कर्मनाशा से अर्रिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन की बोगी में अचानक से ब्रेक बाइंडिंग हो गई हो और जिसके कारण बोगी के चक्कों से धुआं निकलने लगा। चक्के से धुआं निकलता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया और बोगी में सवार सभी श्रमिक अपनी जान बचाने के लिए बोगी से उतरकर रेलवे लाइन के किनारे भागने लगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की जान या फिर माल की क्षति नहीं हुई है। रेल प्रबंधन के द्वारा ब्रेक बाइंड ठीक करने के करीब आधे घंटे के बाद ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। ये ट्रेन कहाँ से आ रही है? ट्रेन करमनाशा से किशनगंज जाएगी। कहाँ जाएगी? किशनगंज जाएगी। अररिया। तो क्या अभी कैसा आ रही है? सब ठीक है, ओके हो गया है, गाड़ी खुलेगी। लॉकडाउन में भी असामाजिक तत्वों के द्वारा अपनी हरकतों को अंजाम देने के लिए सारे प्रयास जारी हैं। मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के दम पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान अपराधियों ने कर्मचारियों से रुपए का बैग लूटकर भागने में सफल रहे। वो
नोजल मैन द्वारा बताया गया कि फ्लोरिया की तरफ से एक अपाची गाड़ी पे 3 आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट रखे हुए था, 2 आदमी के हाथ में गन था। सबसे पहले पेट्रोल के नोजल के पास आया और वहाँ अगल बगल में 2 मशीन है, 4 नोजल है। वहाँ पे 2 स्टाफ थे, उनको कवर किया, उनसे जितना कैश था वो टोटल निकाल लिया और फिर वापस बैठा उस पे और बंदूक लहराते हुए साइड की तरफ भाग गया। फायरिंग दे रहा है, कस्टमर भी है उस साइड में, उधर भी कस्टमर है और उधर बाइक से आया है, साइड में बाइक रोक दिया और दूसरा पटाख से ऊपर से उतर गया, एक बाइक पे बैठा है। तो ऐसे ताना बोला पैसा खाली करो, हम कहें कोई मजाक कर रहा है। तो देखना है कि दोनों आदमी के हाथ में गन है और एक आदमी उस नोजल पे चल गया और एक आदमी यहाँ पे हमारे पास आ गया। जितना पैसा है तुम्हारे पास सारा खाली करो। इसके बाद हम पैसा और हाथ में था, पहले उधर और खाली करो, तो फिर पैकेट में से निकाल के दे दिया। उसके बाद निकाल लिया, एक बार वो नोजल पे चल गया, वहाँ भी पैसा ले लिया। उसके बाद आया, उसके बाद कह रहा है एक बार का ठोक दो भाई, पैसा लेने के बावजूद भी कह रहा है कि एक बार का ठोक दो। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार आपराधिक घटनाओं के मामले अभी भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं। जी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन में लगातार पुलिस जो है गश्ती करती है और दिन दहाड़े इस तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन यह घटना जो है बरुआज इलाके में 11 बजे के दौरान जो है घटना घटित हुई है, जहां नोजल महल से 61,000 रुपए की लूट कर ली गई है। और अपराधी, एक बाइक पे 3 अपराधी थे, तीनों अपराधी के हाथ में पिस्टल था और एक नोजल मैन से जो है पूरे बैग में रखे हुए पैसे पूरे लूट लिए गए। वही उस मामले पर जो थानाध्यक्ष और दलबल के साथ पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी बिल्कुल, आखिर अब पुलिस आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कह रही है? चंदन, कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर जो फुटेज मिले हैं उसके आधार पर पहचान करवाई जा रही है और अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। सीसीटीवी वैसे पुलिस के हाथ लग गई है और पुलिस पहचान करवा रही है। जी शुक्रिया चंदन, आपका हमारे साथ से तमाम बातचीत करने के लिए। खगड़िया में पुलिस की क्रूरता का मामला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि जहां बीती रात जिले के मोरकाही थाना पुलिस के द्वारा एक स्थानीय युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद युवक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। परिजनों के द्वारा युवक को झाड़ फूंक करवाने के लिए गांव के नजदीकी मंदिर ले जाया गया था, जहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने युवक को बुरी तरह से पिटाई की, जिसके बाद युवक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। फिलहाल मामले पर संज्ञान लेते हुए खगड़िया की पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने वरिष्ठ अधिकारी से मामले की जांच करवाने के संबंध में बात की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और खबर खगड़िया से है, जहां लगातार इस लॉकडाउन और कोरोना काल के दौर में जहां पुलिस का एक मानवीय चेहरा निकलकर सामने आया, लोग उनको हीरो मानने लगे, जगह जगह पर उनका सम्मान होने लगा। लेकिन वहीं खगड़िया से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो पुलिस की क्रूरता की कहानी बताती है, जहां एक युवक को झाड़ फूंक के लिए उसको एक मंदिर में ले जाया जा रहा था और जहां उस स्थानीय युवक की पुलिस ने बेरहमी के साथ पिटाई की। इस कदर उसकी पिटाई की गई कि युवक अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठा। और उसी के चलते अब जहां परिवारजनों लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हैं और परिजनों का यह कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, उसी के चलते पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने भी अब आगे की कार्रवाई की बात की है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच को लेकर उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बातचीत की है। गलिए थान पर चिकरल ने, यहाँ चिकरल गए, ओने से गाड़ी अले, कहलिए सर नहीं मारिए, इसका मन दब है, तबीयत खराब है, नहीं मारिए न। कॉल जोड़ के खड़ा हो गए, तैयो एकाएक डंग बजारे लगले देह पर, पूरे देह बबरा उखड़ गए, दांत टूट गए, मुंह से ब्लेड निकल गए। खबर नालंदा से आ रही है, जहां बिहार शरीफ के भरावर मोहल्ले में एक रुए के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस आग लगी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि ये उठता हुआ धुआं और ये आग की लपटें एक रुए के गोदाम में लगी है और मामला बिहार शरीफ का है, जहां एक रुए का गोदाम था और उस गोदाम में अचानक से आग लग गई है। उसी के चलते आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। उसी के बाद जहां दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और साथ ही स्थानीय लोगों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी आग लगी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाई रहे थे जहां रुए के गोदाम में भीषण आग लग गई, लोगों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी और साथ में स्थानीय लोग लगातार उस आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार